26 નવેમ્બર 2008 મુંબઈના ઇતિહાસનું આ એ પાનું છે જ્યારે માનવતા શર્મસાર થઈ હતી। हैवानियतનો ખુલ્લેઆમ ખૂની તમાશો સફળ થઈ ગયો। 10 પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓએ 164 નિર્દોષ લોકોની કત્લેઆમ કરી અને 308 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા। सिर्फ 10 आदमियों ने 2.5 दिन तक मुंबई को काबू में करके रखा और ऐसा लगा कि जैसे कि कोई भारत में कोई गवर्नेंस है नहीं, कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। એ દિવસે અજમલ કસાબ અને તેના સાથી આતંકવાદીઓ નિર્ભીક રીતે ફરી રહ્યા હતા અને નિર્દોષો પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરી રહ્યા હતા। જાણે કે એ દિવસે મુંબઈમાં સરકાર હતી જ નહીં, શાસન ગાયબ હતું। મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિલાસરાવ દેશમુખ એ વખતે ક્યાં હતા અને એમને જ્યારે રાજીનામું આપવાનું કહેવાયું ત્યારે તેમના ચહેરા પર હાસ્ય હતું। If there is any responsibility lies on the Chief Minister, I am telling you in a very simple and understandable words. You don't need any more explanation. I know your intelligence. I have full faith in your intelligence. विलासराव भले ही अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब बात इतिहास की आती है तो कोई है या नहीं इस पर निर्भर नहीं होता, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। जब उनका ये वीडियो देखा जाता है तो बड़ा दुख होता है। जब इस देश के ऊपर हमले जैसा, इस देश के खिलाफ युद्ध जैसा हमला हुआ था, देश रो रहा था, लोग हताश थे और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हंस रहा है। એ સમયે ક્યાં હતા મહારાષ્ટ્રના ગૃહમંત્રી આર પાટીલ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया है। छगन भुजबल ने कहा है कि 26/11 की रात महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल घर से बाहर भी नहीं निकले थे। उनको पुलिस ने बोला था कि बाहर मत निकलो, पता भी नहीं था कहाँ आतंकवादी गए हैं, कहाँ तक आए हैं, कौन किधर गया है, कौन किधर गया, पता नहीं। छगन भुजबल का कहना था कि ऐसी जो भयावह रात है और जो घटना स्थल पर कम से कम सरकार के मंत्री का मौजूद होना जरूरी है। अगर घटना स्थल पर नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक के दफ्तर में जाकर कम से कम कमान संभाली जाए, जिससे पुलिस का मोरल हाई हो। शिवाजी बाहर आते थे तो उनके दुश्मन छुप जाते थे, यहाँ तो उल्टा हो गया। कुछ भाड़े के आतंकवादी महाराष्ट्र में आ गए और महाराष्ट्र का गृह मंत्री, जिसको कहना चाहिए, वो घर में छुप गया। એ દિવસે મુંબઈના પોલીસ કમિશનરે કેવી રીતે અટકાવ્યું નેવી કમાન્ડો અને પોલીસનું સંયુક્ત ઓપરેશન। होटल के अंदर रात 10 बजे से मौजूद डीसीपी पाटिल ने बाहर खड़े कोलाबा के सीनियर इंस्पेक्टर को कहा कि ऐसा करो कि नेवी कमांडोज और असॉल्ट टीम का जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दो। Zone 1 to Peter Kulaba, त्यांच्याबरोबर असॉल्ट टीम घ्या आणि ऑपरेशन सुरू करा, प्लीज ऑपरेशन सुरू करा। आम्ही पण इकडे येऊन सायमल्टेनियसली आम्हाला तुमची मूवमेंट दिसते सीसीटीव्ही मध्ये। तुम्ही असॉल्ट टीम घ्या, त्यांना यायला सांगा त्यांच्याबरोबर, कंबाइंड ऑपरेशन करू। ओव्हर। पीटर कुलाबा टू Zone 1 सर, नोटेड सर। लेकिन ये बात जैसे ही पुलिस कमिश्नर हसन गफूर को पता चली, उन्होंने ऐसा जॉइंट ऑपरेशन को फौरन रोकने को कहा। Came to Zone 1, when you get the army or naval commandos, one agency should operate. Mixing two agencies may not be a very desirable thing. Do not mix up our and their commandos. Trainings differ completely. यानी नेवी और पुलिस की ट्रेनिंग में फर्क होने के चलते मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मिलकर ताज के अंदर हमला बोलने के प्लान को रोक दिया। कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग में फ़र्क है, और ये ट्रेनिंग में तो फ़र्क होगा ही, लेकिन वो तो पुलिसमैन तो सिर्फ वहाँ पे गाइडेंस के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे लड़ने के लिए थोड़े जाते हैं। एक पुलिस अफसर उतना ही कारगर है, उतना ही कामयाब है जितना के उसकी पीठ पर उसकी सरकार का पॉलिटिकल बॉसेस का हाथ है। जब पॉलिटिकल बॉसेस का हाथ नहीं रहता, सरकार का हाथ नहीं रहता, तो वो पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। મુઠ્ઠીભર આતંકવાદીઓએ વિશ્વના સૌથી વધુ તાકાતવાન દેશોમાં ગણાતા ભારતની આ હાલત કરી। આપણા મોટા ભાગના રાજનેતાઓ અને અધિકારીઓ આ ખૂની હોળીનું ટીવીમાં લાઈવ પ્રસારણ જોતા રહ્યા। કેમ કલંકિત થવા દીધી આ લોકોએ આપણી વીર ભૂમિને? દુનિયા સામે આપણે એક સૌમ્ય દેશ બનીને રહી ગયા।
देखिए, केवल 26/11 के समय ही महाराष्ट्र की पुलिसों को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में रोका गया, ऐसा नहीं है। तब तो रोका गया। अभी रिसेंटली जो आज़ाद मैदान के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके जो भी रैली हुई थी, इवन जिनको अरेस्ट किया है उनको भी छोड़ दो, ये वहाँ पर हुआ है, ये लगातार हो रहा है। जब इनको पता था कि रज़ा अकेडमी वाले जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, उनकी एक पुरानी कहानी है, पुरानी हिस्ट्री है, तब भी उन्होंने उनको वहाँ पर परमिशन आने की थी। और फिर परमिशन आने की देने के बाद उनको वहाँ पर जमा होकर हुल्लड़ बिछाने की परमिशन मिली। पुलिस ने जो करना चाहिए था उसको करने से रोका गया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में आतंकवाद बढ़ रहा है और बगल में गुजरात में आतंकवाद कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि आतंकवादी महाराष्ट्र को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं, गुजरात से डरते हैं? क्योंकि वहाँ का नेता हमला उसके नाम से भी खौफ खाते हैं। और यहाँ पर हंसने वाला मुख्यमंत्री है, छुपने वाला गृह मंत्री है, चुप बैठने वाला मंत्रिमंडल है, तो आतंकी यहाँ हमला नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? सबसे पहली कोस्टल स्टेट जो है, अगर आप देखें पाकिस्तान से लगती, जो कि समुद्र के किनारे है, वो स्टेट गुजरात है। और गुजरात में सबसे ज़्यादा उन लोगों की कोशिश भी रही कि हम इस जगह को, इस स्टेट को सबसे पहले हम डिस्टेबलाइज करते हैं। लेकिन गुजरात तो डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, वहाँ तो भी शासन अभी भी अच्छी तरह से कायम है। जिहादी ग्रुप जो हैं वो डरते हैं। आवा वातावरणમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આશા દેખાઈ રહી છે। દેશનો એક ભાગ એવો પણ છે કે જે આતંકવાદ સામે લડવા હંમેશા તૈયાર રહે છે। પાકિસ્તાનને અડીને આવેલા ગુજરાત પર આતંકવાદનું જોખમ હંમેશા ઊભું રહે છે, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ગુજરાતમાં આતંકવાદી ઘટનાઓનો સામનો ખૂબ કડકાઈથી કરાય છે। આતંકવાદ સામે કડક કાયદા બનાવાય છે, આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ ઝડપી કાર્યવાહી અને ત્યારબાદ તેમને ફાસ્ટ કોર્ટ દ્વારા જલ્દીમાં જલ્દી સજા અપાવવા તરત જ પગલાં લેનાર ગુજરાત પ્રશાસન આખા દેશમાં એક અનન્ય મોડેલ છે। અત્રે નોંધવું રહ્યું કે જુલાઈ 2008માં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી દેશભરમાં ફેલાયેલા ઇન્ડિયન મુજાહિદીનના નેટવર્કને માત્ર 21 દિવસમાં તોડવાનું શ્રેય ગુજરાત પોલીસને જાય છે। गुजरात की सरकार और वहाँ के डायनेमिक लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक थोड़े से समय के अंदर ही 20-25 दिन के अंदर में ही उन्होंने इस पूरे के पूरे केस को सॉल्व किया। और इन मुजाहिदीन के जो आतंकवादी थे, उनको चाहे वो यूपी में थे, चाहे वो दूसरी जगहों में थे, वहाँ सबसे पकड़ के लाकर उनके ऊपर मुकदमे चलाए, उनको सज़ा दिलवाई। और यही नहीं, जो केस बाकी भी इसके ज़रिए जो दूसरे प्रदेशों में भी, दूसरे राज्यों में भी जो आतंकवाद हुए थे, जहाँ पर शहरों में, दूसरी जगहों में, उनको भी उन्होंने सॉल्व किया। भारत का ही अगर हम किसी राज्य का मॉडल देखें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल मुझे गुजरात का दिखता है कि जहाँ पर आतंकवादी अगर हमला करते हैं, एक तो हमला करने के पहले पकड़े जाते हैं, प्लांट करते ही पकड़े जाते हैं, या फिर हमला कर भी देते हैं तो उसके बाद वो सबसे जल्दी पकड़े जाते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनको सबसे जल्दी सज़ा भी होती है। इस कारण ही वहाँ पर हमला करने से लोग डरते हैं। आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है, वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान हो। बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की